16वें एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि किंग कदम और गोकू की टीम उन सबको हरा चुकी होती है और फर्स्ट डेमन वर्ल्ड के उस बेस को लगभग मिट्टी में मिला दिया होता है। तब वेजिटा पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें डेंडे को बचाना चाहिए या फिर तामागामी को हराकर आखिरी ड्रैगन बॉल ले लेना चाहिए। तो पिक्लो सजेस्ट करता है कि हमें सबसे पहले डेंडे को बचाना चाहिए और सुप्रीम काय भी इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आए इसलिए थे ताकि वो डेंडे को बचा सके और इन्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि डेंडे बहुत बड़े खतरे में है। हमें दिखाया जाता है कि देगासु उसके पास जाता है, हालांकि वो देगासु के पास जाकर रोने लग जाता है, पर अब इसका मतलब ये है कि अब उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। तो वेजिटा और बाकी सब अब जल्दी जा रहे होते हैं फर्स्ट डेमन वर्ल्ड की तरफ, पर उनको एक गेट ब्लॉक कर रहा होता है। वेजिटा उस गेट को तोड़ने ही जा रहा होता है, पर तभी बीच में आ जाती है गोमा की स्पेशल फोर्स, जिन्हें देखकर वेजिटा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता। उसका कैप्टन थोड़ा हैरान था, आखिर ये इन्हें जानता क्यों नहीं और ये इनसे डर क्यों नहीं रहे। और तब गोकू और पिक्लो वेजिटा की तरफ देख के बोलते हैं कि जो करना है करो। इसका मतलब अब वेजिटा उन्हें अपनी असली जगह दिखाएगा। तो वेजिटा अकेले ही जाता है उन सब से लड़ने के लिए और उनमें से एक मेंबर उसके साइज का मजाक उड़ाता है कि आखिर ये बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। पर वो हैरान तो तब हो गए थे जब उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया था और उसका अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। वो अटैक मुड़कर वेजिटा को लगने ही वाला होता है, पर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और वो ठीक टेलीपोर्ट होता है अपने अपोनेंट के सामने और उसका खुद का अटैक ही उसे लग जाता है। इतनी स्पीड देखने के बाद तो सभी हैरान थे, पर अभी भी इनमें इतनी समझ नहीं थी कि ये रुक जाए। तो दूसरा मेंबर भी उस पर अटैक करने लग जाता है, पर उसको भी वेजिटा आराम से डॉज कर लेता है और बस अपने एक पंच से उसे बेहोश कर देता है। और तीसरे को तो मौका ही नहीं मिलता, वो बस अपने एक ही ब्लास्ट से उसे ढेर कर देता है। अब बचे थे बस दो लोग और इन्हें समझ में आ गया था कि वेजिटा कोई आम बच्चा नहीं है। तो इसका मतलब देगासु और गोमा सही कह रहे थे कि यही वो बच्चे हैं जिन्होंने माजिन बू और तामागामी को हराया है। अब ना चाहते हुए भी कैप्टन को मैदान में उतरना पड़ता है, पर बाकियों की तरह वो भी कुछ नहीं कर पाता। वेजिटा उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर करता है। अब कैप्टन बोलता है कि मुझे इसका यूज करना तो नहीं था, पर अब मुझे तुमने मजबूर कर दिया है और वो अपना एक फायर बॉल बनाकर वेजिटा की तरफ अटैक कर देता है, जिससे वेजिटा का बाल भी वाका नहीं होता। तो इस बार वो बनाता है पिछले वाले से भी बड़ा फायर बॉल, पर इससे पहले वो फायर बॉल अटैक वेजिटा को हिट करता, उसका खुद का मेंबर अपनी गन से उसके हाथ पर हिट कर देता है और वो अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। हालांकि अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो भी जाता तब भी ये वेजिटा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तो इन सबको हराने के बाद वो इन्हें बांध देता है और वेजिटा अपने एक ब्लास्ट से ही उस कैसल का गेट तोड़ देता है और जाते समय एक डेमन गोकू को चिप्स का पैकेट पकड़ा देता है। तो इसका मतलब वो डेमन इतने भी बुरे नहीं थे जितना हमें लगता है। और दूसरी तरफ पैलेस में तो डर का माहौल था, वो सब डरे ही हुए थे क्योंकि वो उनके पैलेस में आ चुके थे और जो लड़के हमें पिछले एपिसोड में दिखाई गई थी वो फिर से आती है। वो देगासु को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे ये बेल्ट देनी थी। तो इसका मतलब ये लड़की देगासु के साथ मिली हुई थी और इसने बेल्ट चुराई सिर्फ पैसों के लिए। हालांकि वो लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर देगासु कहाँ पर है, पर सब इतने बिजी थे कि उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसे ढूंढने खुद ही चली जाती है। अब गोकू वेजिटा और पिक्लो चले जाते हैं उस पैलेस के अंदर और बाकी सब अपने घर या फिर बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो सभी जानते हैं कि वो सब मिलकर भी अंदर इतनी मदद नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी ये पता होने के बाद भी वो उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, पांजी का मन नहीं करता उन्हें छोड़ने का, तो वो उनके पीछे पीछे चली जाती है और ये चीज ग्लोरी नोटिस कर लेता है। और फिर हमें फाइनली दिखाया जाता है कि देगासु ने डेंडे को शांत कर लिया होता है और वो उसे कहीं लेके जा रहा होता है, कहाँ ये किसी को नहीं पता। और गोकू भी उसकी एनर्जी फील कर लेता है कि डेंडे कहीं तो आसपास है और अब वो समय दूर नहीं था कि जब ये डेंडे से फिर से वापस मिलेंगे। और पांजी भी उनके साथ जाना चाहती थी, तो उनका पीछा करते करते वो उस भूल भुलैया में आ जाती है। तो देगासु डेंडे को एक शिप में बैठा के कहीं ना कहीं तो ले जा रहा होता है, पर तभी बीच में आ जाता है गोकू और वो उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर जा पाओगे, पर फिर भी अपर हेड मेरे पास है। और वो बोलता है कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो डेंडे को जान से मार देगा। सुप्रीम काय उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी बेवकूफी वाली हरकत मत करो और आखिर तुम्हें मिल क्या जाएगा ये सब करके। तब वो बोलता है अपना असली प्लान। दरअसल देगासु खुद बनना चाहता था डेमन वर्ल्ड का सुप्रीम रूलर और ये सब पांजी पीछे छुपकर सुन रही होती है और वो एक सही मौके का इंतजार कर रही थी कि वो कब उस पर अटैक करके डेंडे को बचा ले। और ये सब देखने के बाद गोमा बिल्कुल भी खुश नहीं था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देगासु उसे धोखा कैसे दे सकता है। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पांजी उस पर अटैक कर देती है, पर हालांकि बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो नोटिस कर लेता है कि पांजी उस पर अटैक करने वाली है और वो उसे फिर से धमकी देता है कि अगर उसने फिर से ऐसी चीज करी तो वो डेंडे को जान से मार देगा। पर तभी अचानक से देगासु को लगती है हाई बीस की हेड जो ग्लोरियो ने थ्रो करा था। इस इम्पैक्ट के बाद डेंडे गिरने ही वाला होता है, पर पांजी किसी तरह उसे पकड़ लेती है और पिक्लो देगासु को एक चॉप मारकर बेहोश कर देता है। और बेचारे हाई बीस को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके हेड के साथ उन्होंने क्या कर दिया। और दूसरी तरफ देगासु की हार देखकर गोमन नाचने लग जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि गोकू वेजिटा भी उसके दुश्मन
दुश्मन है और उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। पर तभी वो लड़की आकर पूछती है कि आखिर देगासु कहाँ है, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उन्हें ये बेल्ट लाके दी तो वो मुझे अच्छी रकम देंगे। और गोमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब उसे पता चलती है कि ये थर्ड आई है। पर तभी ये लड़की बीच में बोलती है कि इस बेल्ट की वजह से मुझे अपनी हेड गंवानी पड़ी जो कि मेरे एक्स ने दी थी। गोमा बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद है वो तुम ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। दूसरी तरफ वो देगासु को कैद कर चुके थे। अब वो बोलते हैं कि अगर डेंडे सेफ है तो हम तामागामी से लड़ने जा सकते हैं क्योंकि उन्हें ड्रैगन बॉल का यूज करके अपनी ओरिजिनल बॉडी चाहिए। तो वो सभी जा रहे होते हैं तामागामी नंबर 1 के पास। और शुरू में तो गोकू वेजिटा हर बार की तरह लड़ाई कर रहे होते हैं कि आखिर इससे कौन लड़ेगा। पर लॉजिकली देखा जाए तो अब गोकू की बारी है। गोकू से वेजिटा ज्यादा बहस नहीं करता, पर उन्हें उधर जाकर पता चलता है कि ड्रैगन बॉल वहाँ पर है ही नहीं। सबके सब हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ तक कि नेवा भी। और तभी यहाँ पर आती है आरिस और बोलती है माफ करना, फर्स्ट डेमन वर्ल्ड की ड्रैगन बॉल हमारे पास है। और दूसरी तरफ गोमा पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा था, उस आँख को निकालने की कोशिश की पर वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर आखिर किसी तरह प्लेजर का यूज करके वो उसे निकाल ही लेता है। अब बस बचा था एक ही काम, उस आई को अपने फोरहेड पर लगाना था। तो वो उस लड़की को ऑर्डर देता है कि वो उसके फोरहेड पर लगाए, और वो देखते ही मना कर देती है कि मैं इस गंदी चीज को नहीं छूना चाहती। पर जब गोमा उसे बाद में पैसे का लालच दे देता है तब वो मान जाती है और वो उस थर्ड आई को लगा देती है उसके फोरहेड पे। और इसके बाद गोमा के शरीर में चेंज होना शुरू हो गया था, वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर हो जाता है और काफी बड़ा भी। ये देख के तो वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। पर असली सवाल तो ये है कि ये इतना काफी होगा गोकू, वेजिटा और पिक्लो को हराने में? ग्लोरियो गोकू और बाकी सबको धोखा दे देगा? और आखिर देगासु का क्या होगा? सवाल तो बहुत ज्यादा है और एपिसोड तो बस 4 ही बचे हैं। तो मेरे ख्याल से देगासु की स्टोरी यहीं पर एंड हो चुकी है। तो आखिर मेन विलन होगा कौन, गोमा या अरेंसु? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि थर्ड आई आने के बाद गोमा गोकू को हरा पाएगा। हाँ, पर माजन डू उसे एक अच्छी फाइट दे सकता है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में हमें माजन डू और कुका वर्सेस ऑल जी फाइटर का घमासान युद्ध देखने को मिलेगा जो कि पूरे डेमन वर्ल्ड को हिला के रख देगा। तो आज का एपिसोड बस यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।